Hello everyone. So we have already completed the very first poem from our English main textbook of class 10th, and today we are going to start the second poem, that is Fire and Ice, written by the same poet Robert Frost. Now this is also a very simple poem, लेकिन इस poem का थोड़ा बहुत हम symbolical meaning देखेंगे. In fact जो title पे यूज़ किया गया Fire and Ice, इसका symbolical meaning बहुत important है. बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया फायर एंड आइस के सिंबॉलिकल मीनिंग के बारे में. अब इस पोएम को पूरा अच्छे से समझने से पहले हमें टोटल 3 पॉइंट्स को अच्छे से देखना होगा. एंड मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आपने इस 3 पॉइंट्स अच्छे से समझ लिया देन देयर विल ऑल्सो बी नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द होल पोएम. तो पहले फर्स्ट पॉइंट हम जो जानेंगे इस पोएम के रिगार्डिंग कि 2 पॉसिबल साइंटिफिक रीजन्स फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड. Second point is 2 emotional regions shared by the poet, and finally the last point is the symbolical uses of fire and ice. सो फर्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे कि साइंटिफिक रीजन्स फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड. वी आर ऑल एंजॉइंग हियर, बहुत अच्छे से मौज कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन एक दिन तो आएगा जिस टाइम पे कि द वर्ल्ड विल श्योरली बी एंडेड. अब देखना यहाँ पर कि सम पीपल या तो सम साइंटिस्ट दे आर ऑफ द ओपिनियन कि द अर्थ टेम्परेचर विल बी राइजन अप एट द हाइस्ट पोजीशन, एट द टॉप मोस्ट पोजिशन. इतना इंक्रीज हो जाएगा कि बिकॉज ऑफ द जनरेशन ऑफ फायर द वर्ल्ड विल एंड. On the other hand, some people, some scientists, they also believe that the Earth's temperature may be lowered down and इतना डिक्रीज हो जाएगा, इतना नीचे गिर जाएगा कि each and everything will be completely frozen into ice, and because of that कि अर्थ का डिस्ट्रक्शन हो सकता है. तो पहले पॉइंट में हमने देख लिया साइंटिफिक रीजन्स फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड. कुछ साइंटिस्ट बोल रहा है कि टेम्परेचर बहुत ऊपर उठ जाएगा, इतना ऊपर उठ जाएगा कि जनरेशन ऑफ फायर स्टार्ट हो जाएगा, एंड ओनली बिकॉज ऑफ दैट कि द वर्ल्ड्स एंड दैट इज़ नियर. कुछ पर्सन्स बोल रहा है, कुछ साइंटिस्ट बोल रहा है कि नहीं, टेम्परेचर हो सकता है कि नीचे गिर जाएगा, एंड इतना नीचे गिर जाएगा कि सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा आइस में, एंड बिकॉज ऑफ आइस की अर्थ का डिस्ट्रक्शन दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. ये तो हमने देख लिया साइंटिफिक रीजन्स. लेकिन अब हम देखेंगे कि पोइट का खुद का रीजन थोड़ा बहुत पर्सनल, थोड़ा बहुत इमोशनल टच है यहाँ पर. फर्स्ट पॉइंट जो हम देखेंगे यहाँ पर कि पोइट तो सपोर्ट कर रहे हैं फायर को. पोइट पूरा अच्छे से बोल दिया कि येस बिकॉज ऑफ फायर द अर्थ्स डिस्ट्रक्शन दैट इज पॉसिबल. लेकिन पोइट का रीज़न थोड़ा बहुत डिफरेंट है. दिस इज़ वेरी क्रूसियल, थोड़ा अच्छे से समझ लेना इस पोएम पॉइंट को. पोइट बोल रहे हैं यहाँ पर कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे हैव बिकम डिजायरस, वेरी ग्रीडी इन नेचर. और भी बहुत सारे चीज़ चाहिए. दे ओनली हैंकर आफ्टर मनी, फेम, वेल्थ, फेक प्रॉस्परिटी, लाइक दैट. दे हैव नो फीलिंग्स फॉर अदर्स. एंड पोइट बोल रहा है कि दिस आर इनफ टू जनरेट फायर इन द हार्ट्स ऑफ पीपल. इतना नेगेटिविटी से भर गए सब कि दिस आर इनफ टू फायर का जनरेशन पक्का होगा. हार्ट्स में अच्छे कोई फीलिंग्स नहीं है. एंड इसीलिए पोइट ने क्या किए कि फर्स्ट पॉइंट को सपोर्ट किए. एंड ऑन द अदर हैंड पोइट ने सेकेंड पॉइंट को भी सपोर्ट किया. पोइट ने क्यों सपोर्ट किए? पोइट यहाँ पर ये भी बोल रहा है कि जितना भी पर्सन से दे आर ऑल्सो फुल ऑफ हेट्रेड, दे आर सिंपली बिजी इन मेकिंग डिस्क्रिमिनेशन. सिर्फ हेट्रेड डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है. देखना अभी प्रेजेंट सिचुएशन में भी कितना वर्ल्ड लाइक सिचुएशन चल रहा है, कितना नेशंस के बीच में. हमने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो तो देख ही लिया. अभी भी सिचुएशन इतना सही नहीं चल रहा है. तो इसीलिए पोइट ने बोल दिया कि यस हेट्रेड डिस्क्रिमिनेशन इतना बढ़ गया कि दिस आर ऑल्सो इनफ फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड. क्योंकि किसी के पूरा हार्ट ऑफ फ्रोजन हो चुका है, फ्रीज्ड हो चुका है. अब जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे कि सिंबॉलिकल यूजेस ऑफ फायर एंड आइस. लेकिन इस पॉइंट को देखने से पहले हम पूरा पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे एक बार. चलो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पोएम. द वेरी फर्स्ट स्टैंजा. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. फ्रॉम what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन पे दिया गया सम से, दैट मीन्स सम पीपल
they are of the opinion, they say, they believe that the world will end in fire. वो लोग बोल रहे हैं कि अरे वर्ल्ड पूरा खत्म हो जाएगा, किससे खत्म होगा? बिकॉज ऑफ द जनरेशन ऑफ फायर। एंड इसका रीज़न हमने कहाँ पर देख लिया? साइंटिफिक रीज़न, जो टेम्परेचर इंक्रीज होने वाला जो पॉइंट था उसमें हमने पूरा अच्छे से देख लिया। आई थिंक थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यहाँ पर। सम से सेकंड लाइन पे दिया गया कि सम पीपल दे आर ऑल्सो ऑफ दिस ओपिनियन, दे ऑल्सो से दैट इन आइज, सेकेंड पॉइंट जो यहाँ पर साइंटिफिक रीजन का सेकेंड पॉइंट कि टेम्परेचर एकदम नीचे गिर जाएगा तो आइस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो हमने जो साइंटिफिक रीजन्स पे देखा था तो फर्स्ट टू लाइंस पे इसी पॉइंट को मेंशन किया गया। अब पोइट बोल रहा है अपना इमोशनल रीजन कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, मैंने इतना डिज़ायर को टेस्ट किया। बट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, दैट मीन्स मैंने इतना डिज़ायर को टेस्ट किया, दैट मीन्स मैंने इतना डिज़ायरस पीपल को देखा, इतना ग्रीडी पीपल को देखा, इतना सेल्फिश पीपल को देखा। आई होल्ड विद दोज, होल्ड का मतलब यहाँ पर सपोर्ट करना, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। किसको सपोर्ट कर रहा हूँ? हु फेवर फायर, जो फर्स्ट ग्रुप वाला होगा वो फर्स्ट ग्रुप को मैं पहले सपोर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो इमोशनल रीजन का फर्स्ट पॉइंट डिज़ायरस ग्रीडी सेल्फिश बिहेवियर, इस पॉइंट को हमने देख लिया कि पोइट बोल रहा है कि लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिज़ायरस ग्रीडी एंड सेल्फिश बन चुके हैं। एंड इतना ही इनफ है कि फायर को जनरेट करने में, कहाँ पर? इन द हार्ट्स ऑफ द पीपल। तो इसीलिए पोइट ने क्या किया? फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने फर्स्ट ग्रुप को सपोर्ट किया। अब सेकेंड स्टैंजा हम देख लेंगे। बट इफ इट हैड टू पेरिश टॉयज, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। अब सेकेंड स्टैंजा में पोइट बोल रहा है बट इफ इट हैड टू पेरिस, पेरिस दैट मीन्स टू डाई और टू डिस्ट्रॉय। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो पेरिस, द मीनिंग इज गिवन हियर टू डाई और टू डिस्ट्रॉय। अब पोइट बोल रहा है कि सेकेंड टाइम अगर अर्थ का डिस्ट्रक्शन अगर होगा, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, बहुत सारे लोगों के बारे में मुझे पता है जो लोग पूरा फुल ऑफ हेट्रेड है, पूरा डिस्क्रिमिनेशन हमेशा करते हैं। टू से दैट, एंड उसके लिए फॉर डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन के लिए फॉर ऑफ दिस वर्ल्ड आइस इज ऑल्सो ग्रेट, कि आइस का भी एक ग्रेट रोल होगा। एंड वुड सफाइस, सफाइस का मतलब यहाँ पर देखो दिया गया बी सफिशिएंट। तो फॉर द सेकेंड टाइम हमारे पोइट ने क्या किया कि सेकेंड ग्रुप को भी सपोर्ट किया कि बिकॉज ऑफ आइस आज का टेम्परेचर, जैसे हमने देखा था साइंटिफिक रीजन पे ना कि आज का टेम्परेचर नीचे गिर जाएगा, लेकिन पोइट का रीज़न थोड़ा बहुत डिफरेंट है। पोइट ने बोल दिया कि यहाँ पर इतना सारे लोग हैं, इतना सारे लोग फुल ऑफ हेट्रेड हो चुका है कि दिस आर ऑल्सो इनफ, कि लोगों का हार्ट दैट विल बी सील्ड, फ्रोजन हो चुका है, अभी सील्ड हो चुका है, थोड़ा सा भी फीलिंग्स नहीं है। एंड इसीलिए पोइट ने इस पॉइंट को भी सपोर्ट कर लिया। बस इतना हमने देख लिया। अब यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट जिसको हमने छोड़ दिया था कि रिलेटेड टू द सिम्बोलिकल यूजेस ऑफ फायर एंड आइस, तो यहाँ पर फायर एंड आइस का सिम्बोलिकल यूजेस हम देख लेंगे। बहुत बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया, तो अब इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। फायर दैट स्टैंड्स फॉर डिजायर, ग्रेडी एंड सेल्फिश बिहेवियर, जो हमने यहाँ पर देख लिया, इसी पॉइंट को देख लो। फायर symbolizes for desire, greediness, selfish behavior of the people, and on the other hand ice stands for hatred and discrimination, the cold attitude, the cold feelings of the people. So we have already, so we have completed this poem, लेकिन अब हमें इस पोएम से रिलेटेड फिगर्स ऑफ स्पीच एंड राइम स्कीम को भी जानना पड़ेगा। सो एट फर्स्ट यहाँ पर देखो एक लाइन दिया गया कि आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया जिसका नाम होगा एसोनेंस। ऑलरेडी हमने डस्ट ऑफ स्नो उस पोएम में भी देखा था, एसोनेंस के बारे में रेफर किया गया वहाँ पर। सो यहाँ पर देखना कि वो जो वाउल साउंड दैट गेट्स रिपीटेड फॉर 3 टाइम्स, कहाँ पर? एट द मिडिल ऑफ द वर्ड्स, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया एसोनेंस। इसी लाइन पे और एक फिगर ऑफ स्पीच दिया गया, जैसे हु फेवर फायर, यहाँ पर जो एफ कंसोनेंट साउंड दैट गेट्स रिपीटेड फॉर 2 टाइम्स एंड इसका नाम होता है एलिटरेशन। हमने ऑलरेडी देख लिया, अगर आपने डस्ट ऑफ स्नो वाला वीडियो नहीं देखे तो उसको देख लेना एक बार। फर्स्ट लाइन यहाँ पर भी एक फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर।
यहाँ पर डब्ल्यू कंसोनेंट साउंड इसको रिपीट किया गया, दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एलिटरेशन। अब यहाँ पर देखना फर्स्ट टू लाइन्स पे कि सम से एंड सम से दोनों को रिपीट किया गया, एंड सम इसको हम पहले देख लेंगे कि द वर्ड सम दैट गेट्स रिपीटेड फॉर 2 टाइम्स एट द बिगिनिंग ऑफ 2 कंजिक्यूटिव लाइन्स एंड दिस इज कॉल्ड एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब होगा कि एक सेम वर्ड वो 2 बार लगातार रिपीट होगा, कंजिक्यूटिव लाइन्स पे रिपीट होना चाहिए, तभी इसको हम बोलेंगे एनाफोरा। अब हम देखेंगे इस पोएम के रिलेटेड जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ किया गया वो तो हमने देख लिया। अब इस पोएम का जो राइम स्कीम होगा इसके बारे में हम देख लेंगे। राइम स्कीम पे देखना यहाँ पर फायर, आइस, डिज़ायर, फायर। सो फायर को अगर हम 1 मिनट, so fire, desire, fire. That means these are the rhyming words. On the other hand, eyes, toys, eyes, suffice. That means it becomes B. And finally, hate and great, C and C. So the rhyme scheme of this poem is A, B, A, B, C, B, C, B. So that's all. एंड स्टिल अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर।